यह गर्मी की आखिरी शाम थी। टोनी चिड़िया अपने छोटे से आशियाने को मजबूत बनाने में जुटी थी। उसने दूर से सुना था कि इस साल सर्दी बहुत जालिम होगी। 2 दिन की और मेहनत, फिर मेरा घर तूफान भी नहीं हिला पाएगा। और यह दाना, यह तो मेरी जान है। कालू कौवा पास के पेड़ पर आलस से बैठा था। वह टोनी से बोलता है। टोनी, लगता है तुमको यकीन है कि कल ही बर्फ गिरने लगेगी। इतना काम तकलीफ ही तो दे रही है खुद को। अब आराम का वक्त है, हम तो शौक से यह मौसम गुजारेंगे। ठंड आएगी तो जुगाड़ कर। भाई, वक्त रहते अपना काम कर लो, बाद में पछताओगे। रात भर में ही सब बदल गया। सुबह जब पंछी उठे तो हवा में बर्फ की हल्की ठंडक थी। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे, जैसे किसी ने स्याही बिखेर दी हो। सभी पंछी अपने अपने घोंसले में आराम से बैठे थे। तभी कालू को ठंड लगने लगी। ये क्या हो रहा है? इतनी ठंड तो कभी नहीं हुई। वह सोचता है, क्या पता शायद कोई मेहमान हवा आई हो। चलो जल्दी से थोड़ा खाने का सामान जमा करते हैं। वे उड़ने की कोशिश करता है। मेरे पंख, ओहो, ठंड से ऐठन हो रही है। टोनी ने कालू को परेशान देखा, लेकिन उसे पिछली बातें याद थी, इसलिए वो अपने घोंसले के द्वार पर खड़ी रही। देखते ही देखते आसमान से बर्फीली बारिश शुरू हो गई। बारिश की जगह बर्फ के नुकीले टुकड़े गिर रहे थे। टोनी अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई थी और सोच रही थी, अगर मैंने वक्त पर मेहनत ना की होती तो आज मैं भी बर्फ में भीग रही होती। बाहर बहुत शोर है, यह तूफान है। यह उन लोगों को सबक देगा जो कल का काम आज पर छोड़ देते हैं। कालू को अब भूख और ठंड सताने लगी। ये क्या बकवास है? मेरा घोंसला हिल रहा है और ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है। कालू बोलता है ठंड से मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। अब क्या होगा? हाँ, अफसोस, टोनी की बात मान लेनी चाहिए थी। सबसे पहले वे टीटू तोता के पास गया, जो अमीर था लेकिन थोड़ा कंजूस। ओ टीटू भाई, दरवाजा खोलो। कौन है? इस तूफान में क्यों परेशान कर रहे हो? टीटू भाई, हम हैं कालू। मेरा घर टूट रहा है, मुझे थोड़ी पनाह दे दो। माफ करना, मेरा घर बहुत छोटा है। सिर्फ मेरे परिवार के लिए जगह है। तुम कहीं और जाओ। कालू सोचता है, देखा, जब तक दौलत है सब दोस्त हैं। मुसीबत में कोई नहीं पूछता। टीटू तोता से ना सुनकर कालू का हौसला टूट गया। ठंडी हवा उसके जिस्म में तीर की तरह चुभ रही थी। वे इसी उम्मीद में आगे बढ़े कि शायद कोई और उनकी मदद कर दे। कुछ दूर चलने पर उसे बंटी कबूतर का घर मिला। बंटी अपने घर की टूटी हुई छत ठीक कर रहा था, जिस पर बर्फ जमा थी। वह बेचारा खुद ही परेशान दिख रहा था। बंटी कबूतर की मजबूरी और अपने घर की हालत समझकर कालू आगे बढ़ गया। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, एक ही सहारा। टोनी चिड़िया हार कर भूख और ठंड से कम पाते हुए कालू उस टोनी चिड़िया के पास पहुंचे जिसका उसने मजाक उड़ाया था। अब उनका गुरूर टूट चुका था और दिल में सिर्फ डर था। ओ टोनी बहन, दरवाजा खोलो। कालू बोलता है मुझे बचा लो। मेरा घोंसला टूट गया और मैं बहुत भूखे हैं और ठंड से मर रहा हूँ। टोनी दरवाजा खोलती है और कालू को कम पाता देखती है। टोनी ने तुरंत उसको अंदर बुलाया। कालू को अंदर की गर्माहट और सूखे दाने की खुशबू मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बैठो और यह दाना खाओ। यह मैंने अपने लिए जमा किया था, मगर अभी तुम ज्यादा जरूरतमंद हो। टोनी बहन, मुझे शर्मिंदगी की है। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, मेरी नादानी थी। इस तूफान में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, सिर्फ जरूरतमंद होता है। मैंने तुम्हें इसलिए पनाह दी क्योंकि मैंने तुम्हारे दिल में सच्ची पछतावा देखा। ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।